सुनिएगा, आप आंसर दे सकते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है मकरा विलाकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज अ सीक्रेट ग्रोव ऑफ लॉर्ड अयप्पा इन। कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? यहाँ पे याद करने के लिए मैंने बोला था इसको लाइट कौन सा बोर्ड करता है, उससे आपको याद हो जाएगा। बिजली के बोर्ड के बारे में भी बताया था, तो कौन सा स्टेट था? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल? बता कुछ। की कम हुआ कम थोड़ा पी लो, फिर थोड़ा खा पी, फिर चाय पिलाते हैं। बी, इसका आंसर बच्चों ने दिया बी, बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा, क्या होगा? केरला। केरला में फेस्टिवल होता है, ठीक है, मकर ज्योति से स्टार्ट होता है, ठीक है, और वहाँ पर चलता है। यहाँ पर और देखिए आपके सामने मैंने इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स लिख दिए हैं। जो टेबल है ये याद कर लीजिए, ये अगर टेबल आप याद कर लेंगे तो आपके मैक्सिमम फेस्टिवल्स खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो इतने टेबल आपको याद रखने हैं। और बनाना पानी खत्म। ये पढ़िए इंडियन ओशियन डाइपोल का क्वेश्चन जो है, ढक्कन लगाने की होती है डाइपोल। कोई बात नहीं, बोलो वैसे नहीं खाना फेंकने का। हाँ नहीं, उसने किया, वो बुलाया था तेजी। नहीं, हम ही नहीं खोला, कल बुलाई मिला था। गर्म पानी लाए थे क्या? बिल्कुल नहीं, नॉर्मल। इसका आंसर तो बेटा, इसका शायद हिंदी हमने नहीं किया है, भूल गए, नहीं किया। आज हम हिंदी करना भूल गए आप लोगों के लिए। सी आंसर है, ममता ने बोला सी आंसर है, बोथ ए एंड 1 and 2। ठीक है, ये रहा एक्सप्लेनेशन। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। इंडियन ओशियन डाइपोल मेजर डिफरेंसेस इन द सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन अरेबियन सी, वेस्टर्न पोल एंड द ईस्टर्न इंडियन ओशियन इन द ईस्टर्न। कल वाले फॉर्मूले खत्म अब, चलो आप लोगों को हम समझ गए थे कल, इसीलिए हमने बदल दिया। देखिए यहाँ पर जो बच्चे ने बोला बी, नरेंद्र वेरी गुड, बी इसका सही है। ठीक है, आपको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन जो होता है उसके आंसर को देने से पहले 2-3 बार उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और प्रैक्टिस करिए। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन मौसम जो न्यूज़ में था उसका क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इससे इजी तो हो ही नहीं सकता। दैट इज द वर्ल्ड मोस्ट इजी क्वेश्चन। ऐसे ना भेजा करो सर, टीवी लग जाता है। इसका ऑप्शन सी है, वेरी गुड, टू इनहेंस वेदर एंड फोरकास्टिंग सर्विलेंस। वेरी गुड, आप सब लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, आप सब लोगों को आता है, इसी के लिए आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। इन तालियों के गड़गड़ाहट के साथ हम लोग चलते हैं मेन स्लाइड पे। ये रहा आज का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है डिस्कस द कल्चर एंड द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ द मकर विलक्कू फेस्टिवल। ये क्या करेगा? जब ये करेंगे तो साइंस एंड टेक आपको याद करा देगा, आर्ट एंड कल्चर याद करा देगा, क्योंकि यहाँ पर केलर बोर्ड कैसे लाइट प्रकाश करता होगा।
इस मंदिर की आइडियोलॉजी क्या थी कि जो मकर संक्रांति में पहाड़ के पीछे उत्सव बनता है, जो रोशनी होती है, वो जो रोशनी है सबरीमाला से देखो तो भगवान की है। वहाँ पे राजा जो होते थे पहले वो कपूर की आरती करते थे, तो उसकी पहाड़ पे जो रोशनी होती थी वो थी। अब वहाँ का केरल बिजली बोर्ड रोशनी करता है कि लोग देख लें। आस्था हमेशा चलती रहनी चाहिए। अगर जैसे मैं गुरु बन जाऊँ और मेरे पीछे वो गोल चक्री ना चले प्रकाश वाली, तो मैं गुरु नहीं लगूंगा। तो यहाँ पर एक मास्क पहनूंगा, उसमें कील लगाऊंगा और उस पर लाइट लगाऊंगा एलईडी और घुमाऊंगा, तब आप लोग लगेगा हाँ गुरु है। वो आभा निकलनी चाहिए ना चारों तरफ से। ये क्या है, ये वास्तव में नहीं होता। आज जितने दिव्य गुरु हैं किसी में आभा है, मतलब पीछे से प्रकाश निकलना नहीं निकलता भाई। आप कितने भी गुरुओं को मना कर दो, बट एक गुरु को मना नहीं कर सकते, जो वो हैं, जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो वहाँ से वो प्रेडिक्शन पर्चे में देते हैं बाबा। हाँ, पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री, वो तो जादू नहीं करते, वो तो सबको चैलेंज करते हैं। वो सबको चैलेंज करते हैं कि भाई आइए। तो ऐसा नहीं है, पूजा पाठ अलग है, साधनाएं अलग हैं। तो इस प्रश्न को आप सांस्कृतिक महत्व को लिखिए, आप इसमें बताइए कि आस्था के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती है आस्था की जुड़ी है। ये सबरीमाला टेम्पल है क्यों, आपको पता है? सबरी का नाम सुना है, जो राम जी के पास थी। उन्होंने इसी जगह पर राम जी को फूल खिलाए थे, नहीं बेर खिलाए थे झूठे। ठीक, तो ये सबरीमाला उसी के नाम पर बना हुआ है। और सबरीमाला भी बीच में भी न्यूज़ में था 2018 में, क्योंकि सबरीमाला में मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में महिलाओं को मंदिर जाने से मना किया गया। तो ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। सुप्रीम कोर्ट है नहीं, महिलाएं जा सकती हैं पीरियड में मंदिर, उसकी मनाही बिल्कुल रोक दी। डेट इज़ अ सेक्रेट सिक्रेशन। अगर ये गलत होता तो कामाख्या देवी में उस सिक्रेशन को पवित्र क्यों माना जाता है? तो कई सारे प्रश्नों का उत्तर हाई कोर्ट ने उस टाइम पे, सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि धार्मिक आस्था को इससे जोड़ के नहीं देखना चाहिए। फिर लोगों ने बताया कि मेंस्ट्रुएशन में मंदिर जाना क्यों मना किया गया था। मेंस्ट्रुएशन में मंदिर जाना इसलिए मना होता था क्योंकि पहले जंगल में मंदिर होते थे। कहाँ होते थे? जंगल में होते थे। महिलाओं को बाहर निकलने इसलिए मना किया जाता था कि अगर आपकी बॉडी कहीं से कटी है या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो जंगली जानवर आपकी तरफ आकर्षित होते थे। मेंस्ट्रुएशन में आपकी बॉडी से ब्लड निकलता है और उस ब्लड की स्मेल किसी भी जंगली जानवर को अट्रैक्ट करके आप पर अटैक करा सकते थे। इसलिए महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन में घर से बाहर निकलकर मंदिर जाने से मना किया गया था। अब तो ऐसा कुछ है नहीं, अब तो कार में बैठो भड़े से पहुँचो। मतलब कभी भी किसी देवता ने इस चीज़ को नहीं मना किया। ये हमारी धार्मिक आस्थाओं में सुरक्षा के लिए किया गया और फिर उससे हमने पवित्रता और अपवित्रता से जोड़ दिया। तो धीरे धीरे ये चीज़ इतना बड़ा विवाद बन गई कि सबरीमाला में एक महिला गई, पढ़ी लिखी होगी, बहुत काबिल होगी, गई। पंडितों ने कहा भाई आप साइकिल से आप नहीं जा सकती। कह क्यों नहीं जा सकती? मैं ट्रैवल करके बहुत दूर से हूँ। नहीं गई, पिटीशन फाइल कर दी उसकी। ऐसे ही एक था, एक आपने सुना होगा, साईं बाबा के पास है श्रेणी सिंगापुर, सुना है ना, सिंगड़ापुर उसे बोलते हैं। तो ये जो श्रेणी सिंगड़ापुर है वहाँ पर शनि मंदिर है बहुत बड़ा। तो पहले शनि मंदिर में मेलों को परमिशन होती थी। मेल धोती पहनते थे, सिर्फ धोती, सारे वस्त्र त्यागेंगे, नहा के सिर्फ धोती पहनेंगे और वो शनि महाराज पे तेल चढ़ा सकते थे। तो कोर्ट में वहाँ की भी चली गई, नासिक की भी, कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, महिलाएं भी चढ़ाएंगी। उन्होंने सबके लिए बंद कर दिया। एक स्टील का बैरिकेड लगा दिया, यहीं तेल डाल दो, बाबा तक खुद पहुँच जाएगा। जो जा रहे थे वो भी बहन हो गए। तो आप धार्मिक आस्था से खेलोगे, दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे, पर आपकी धार्मिक आस्था नहीं छीट। जैसे बहुत अच्छी चीज़ हुई है शाही स्नान। पहले इसका नाम था शाही स्नान, जो कुंभ में होता है। इस बार बाबा ने उसको बदल के अमृत स्नान कर दिया। तो ये पहली बार हुआ है इतने सालों से, मुगल काल से जब से परंपरा चल रही है कुंभ की, उसे शाही स्नान बोला जाता है। बाबा ने बदल उसका नाम ही अमृत स्नान कर दिया। क्या शाही होता है? सब अमृत स्थान। तो चीज़ें बदली जा रही हैं। हमारे देश में जो बदलाव है वो धार्मिक आस्था और आध्यात्म सांस्कृतिक है कि नहीं, इस पे प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे और इसका उत्तर आपके पास होना चाहिए। यदि है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं। ये तो आपको देखना पड़ेगा ना कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट आप पूछ लें, क्योंकि इसके आगे आएगा थैंक यू। क्या आएगा? थैंक यू। फिर हम लोग चलेंगे हिस्ट्री में। फिर उल्टी अरे अब क्या फिर चक्कर आ रहा है? अरे लड़की, कोई डाउट बच्चों यहाँ तक?
ममता राव समझ में आ रही है बेटा क्लासेस? मोनिका नहीं है? अजय समझ में आ रही है? ललिता क्लासेस समझ में आ रही है? चलो, कोई भी डाउट हो तो बिंदास पूछिएगा, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता